आप सभी का स्वागत करता हूं पाठशाला 24 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से यूज होता है और उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्टेड जो है, क्या क्या चीजें हमें मिलती है और किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, इन सभी चीजों की हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछली कई वीडियोज नहीं देखी है पोषक पदार्थों से संबंधित, जैसे कि जल, खनिज, लवण, विटामिन, ठीक है, अगर इनकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके क्लास नंबर 9 है और टॉपिक है प्रोटीन। और अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन शब्द है ये किन्होंने दिया था, तो प्रोटीन शब्द आपके जे बर्जीलियस ने दिया था। और कब दिया था? 10 जुलाई 1838 को ये दिया था। अगर हम बात करें आपसे कि खोज किसने की थी, तो गोरार्डस जोहान्स मुल्डर ने आपके प्रोटीन की खोज की थी। और ये कब की थी? तो सन 1837 के अंदर जो है आपके गोरार्डस जोहान्स मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोटीन एक प्रकार का वृद्धिकारी व निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। प्रोटीन एक प्रकार का वृद्धिकारी व निर्माणकारी पोषक तत्व होता है। प्रोटीन मुख्यतः किस किस से मिलकर बना होता है, तो आपको एक विशेष तौर पे एक चीज ध्यान रखनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन एक मुख्य तत्व है जो कि आपके विटामिन, एंजाइम्स इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन ध्यान रखना है। यहाँ पे विशेष तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, और जो आपकी ये यहाँ पे अनुपात है प्रोटीन जिन कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का कोई अनुपात नहीं होता है। यहाँ पे अनिश्चित इनका अनुपात होता है। अगर हम बात करें आपसे कि प्रोटीन के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है जिनसे प्रोटीन बनता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन, ये सारी चीजें इसके अंदर मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मानव शरीर में 15% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। मानव जो शरीर होता है उसके अंदर 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें स्रोत की कि किन किन चीजों को हम खाएं जिनसे हमें क्या मिले? प्रोटीन मिले, और हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, इन सब का निर्माण वहां से हो सके अच्छी तरीके से, आसानी से। तो यहाँ पे देखते हैं कि सोयाबीन अगर हम खाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है सोयाबीन के अंदर, जिसमें 40 से 45% के अंदर आपको प्रोटीन यहाँ से मिल जाता है। आगे बात करें दालों के अंदर, दूसरे नंबर पे जो दालें हैं सोयाबीन की दाल के अलावा, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। हरी सब्जियों में, मूंगफली में, बादाम में, अंकुरित बीजों के अंदर, दूध, मांस, मछली, अंडे, इन सभी के अंदर भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं इनकी जो इकाई होती है ये क्या होती है? अमीनो अम्ल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो वो करते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे प्रकृति में 300 प्रकार के अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। जबकि हम यहाँ पे अगर बात करें तो आवश्यक और अनावश्यक के आधार पे देखेंगे हम अमीनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक के आधार पे देखेंगे तो आपके पास में जो शरीर में बन जाते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं अनावश्यक, और जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है सब्जियों के तौर पे या किसी फल फ्रूट के तौर पे हम जो लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं आवश्यक। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आवश्यक। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा मतलब क्या है कि आवश्यक अमीनो अम्ल तो संख्या है 9। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 9 है। और अनावश्यक की बात करें जिनकी हमें किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कहने का यह है कि हमारी बॉडी के अंदर उन अमीनो एसिड्स का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनावश्यक, मतलब जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है बाहर से लेने में। यहां से हम सबसे पहले अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं हमारे पास में, जो कि मुख्यतः काम आते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट में पढ़ते हैं आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक प्रोटीन या अमीनो अम्ल में कह सकता हूं आपसे, अमीनो अम्ल।
आवश्यक एमिनो अम्ल। तो ये है आपके पास में आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं। तो यहाँ से 9 आवश्यक एमिनो अम्ल, इनकी संख्या है 9, और जो 11 है ये है अनावश्यक एमिनो अम्ल। कितनी है, इनकी संख्या है 11 एमिनो अम्ल, जिनमें हम पहला पढ़ेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है बाहर से लेने की। तो लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, कॉनिल एलानिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, वेलिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। तो इन 9 जो एमिनो एसिड्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है किसी भी सब्जी में या फिर किसी भी फल फ्रूट में लेने की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 11 कौन कौन से अनावश्यक एमिनो एसिड्स हैं। तो उन सब की हम बात करेंगे यहाँ पे बारी बारी से। देखिए यहाँ से फर्स्ट हम देखते हैं अनावश्यक प्रकार के एमिनो एसिड जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है इनका। तो यहां से हम सबसे पहले देखते हैं ग्लाइसिन। नंबर 1 पे आता है आपके पास में ग्लाइसिन। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास में एलेनिन। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास में सेरिन। फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास में नॉर्ल्यूसिन। एंड 5 नंबर पे आता है आपके पास में एस्पार्टिक अम्ल। 6 नंबर पे आता है आपके पास में ग्लूटेमिक अम्ल। एंड 7 नंबर पे आता है आपके पास में यहां से हाइड्रोक्सी ग्लूटेमिक अम्ल। एंड 8 नंबर पे आता है आपके पास में 8 नंबर पे आता है प्रोलीन। 9 नंबर पे आता है सिट्रिलिन। 10 नंबर पे आता है आपके पास में टाइरोसिन। 11 नंबर पे आ जाता है आपके पास में सिस्टीन, जिसमें सल्फर मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि 2 एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बंध होता है। 2 एमिनो एसिड्स के बीच में आपके पास में पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो सेवाल, जो कि स्पाइरुलिना और क्लोरेला, दोनों के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे हम देखें बात करें यहाँ पे स्पाइरुलिना, जिसके अंदर 65% प्रोटीन पाया जाता है, एंड क्लोरेला के अंदर 60% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एक सर्वाधिक मात्रा यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर आपसे बात करें तो सोयाबीन के अंदर 3rd नंबर पे आपके सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संपूर्ण प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है। कह सकते हैं क्वेश्चन बनता है आपके पास में कि संपूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं और वहां से आपको राइट आंसर लगाना है। तो राइट आंसर किस तरीके से लगाना, देखो यहाँ पे संपूर्ण प्रोटीन उसी को ही हम कहते हैं जैसे कि सोयाबीन के अंदर सारे के सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एंड पशुओं के खाद्य पदार्थों में, पशुओं से जितनी भी हमें हमारे लिए जो खाने की लिए चीजें बनती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी के अंदर हम उनको बोलते हैं संपूर्ण प्रोटीन। क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रोटीन बोलते हैं। अगर हम बात करें कि एक जो व्यक्ति होता है वो प्रतिदिन कितनी प्रोटीन उसको लेना चाहिए, तो प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम प्रोटीन एक स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एक दिन में आपको प्रोटीन की मात्रा 40 से 50 ग्राम लेनी ही चाहिए। अगर नहीं लोगे तो आप जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों से ग्रसित हो सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन के कौन कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो दूध में किस टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको पता होगा, और नहीं है तो देख लीजिए, कैसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। दाल और सोयाबीन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे लेग्यूमिन, ठीक है, कौन सी, लेग्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, लेग्यूमिन। एंड आगे हम देखें अंडे के अंदर आपको पता होगा एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है,
एल्बुमिन प्रोटीन। बाल व नाखून के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। एंड मकड़ियों की जाल में देखिए तो मकड़ियों की जाल में बीटा केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आगे अगर हम देखें रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है लाल। एंड अगर हम बात करें रक्त के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है तो ग्लोबिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिन नाम की प्रोटीन जो है आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती है। और ये तीनों प्रोटीन्स मिलकर आपकी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो प्लाज्मा के अंदर आपके पास में एल्बुमिन व ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्बुमिन व ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों के अंदर अगर हम देखें तो मांसपेशियों के अंदर मायोसिन व एक्टिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। दांत व हड्डियों के अंदर अगर हम देखें तो दांत व हड्डियों के अंदर ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। किस नाम की? ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कुछ अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा उदाहरण हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि दांत व हड्डियों के अंदर ओसिन हो गया। मक्का के अंदर जिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं के अंदर अगर हम बात करें गेहूं के अंदर तो ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अकशेरुक जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन ये वर्णक भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ठीक है। अगर गुणसूत्र व डीएनए की बात करें की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में हिस्टोन नामक प्रोटीन देखने को मिलती है। अगर आगे हम एक और स्टार की बात कर लेते हैं कि गाजर व मतलब गाजर का लाल रंग और गाय के दूध का हल्का पीलापन केरोटिन नामक वर्णक के कारण होता है। गाजर का लाल रंग और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग ये केरोटिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सरल प्रोटीन। दूसरा प्रकार है संयुग्मी प्रोटीन। एंड अगर आपसे बात करें थर्ड तो वो हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके सरल प्रोटीन, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन प्रोटीन के प्रकार की। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हमारे पास में सरल प्रोटीन, जिसकी अगर हम बात करें तो सरल प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो सरल प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, और स्टोन नामक प्रोटीन जो है इसके अंदर पाई जाती है। संयुग्मी प्रोटीन की बात करोगे तो संयुग्मी प्रोटीन के अंदर ये विशेष अणुओं से मिलकर बनता है। अणुओं से कुछ सरल जो प्रकार के प्रोटीन है उनसे मिलकर और अदर जो अणु है उनसे मिलकर ये वाली प्रोटीन बनती है संयुग्मी प्रोटीन। जिसके अगर उदाहरण की बात करें तो क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोप्रोटीन इसके उदाहरण हमारे पास में देखने को मिल जाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड नामक जो है प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। और अगर हम बात करें व्युत्पन्न प्रोटीन किस तरीके से बनती है तो यह प्राकृतिक रूप से आपके पास में सरल और संयुग्मी प्रोटीन प्राकृतिक रूप से सरल व संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से बनती है। जल अपघटन से
जल अपघटन से कौन सी प्रोटीन बनती है? उत्पन्न प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब आपके पास में आता है रोग कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर, या छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सही तरीके से सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कौन कौन सी जो रोग हैं हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास में क्वाशिओरकोर, क्वाशिओरकोर। और दूसरा रोग आ जाता है आपके पास में मेराइस्मस। क्वाशिओरकोर जो है 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के अंदर ये क्वाशिओरकोर रोग देखने को मिलता है। इसके अंदर जो पेट होता है, लक्षण की अगर हम बात करें तो पेट बाहर निकल आता है, ठीक है। कमजोरी आपको देखने को मिलती है ऐसे प्रोटीन से कमी वाले बच्चों के अंदर। और अगर आगे हम देखें कमजोरी, मानसिक विकृति भी देखने को मिल जाती है, कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं, मानसिक विकृति, ठीक है, दिमाग की शक्ति कम होना, ये सारे के सारे क्वाशिओरकोर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। मेराइस्मस की बात करें तो मेराइस्मस 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के अंदर होता है ज्यादातर, ठीक है। इसके अंदर कंकाली शरीर हो जाता है, मतलब शरीर बिल्कुल सूख जाता है, कंकाली शरीर इसको बोला जाता है। कंकाली शरीर कंकाल के जैसा बन जाता है और चेहरा मुरझाया हुआ देखने को मिलता है। और उसके बाद मांसपेशियां ढीली हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। कैसे हो जाती है? मांसपेशियां ढीली हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इसमें मिल जाती है। और एक और नोट की हम बात करें अगर आपसे, कि नोट है आपके पास में कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कार्य की, कि कार्य इसके कौन कौन से हो सकते हैं प्रोटीन के। तो ऊर्जा उत्पादन और शरीर की टूटी फूटी हड्डियों व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए आपके प्रोटीन काम आता है। आगे देखते हैं सेकंड कार्य कौन सा है, कि कोशिका जीव द्रव्य व ऊतक का निर्माण करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। आगे देखते हैं आनुवांशिक लक्षणों के विकास में नियंत्रण करने का काम भी किसका होता है? आपके प्रोटीन का होता है। सेवन में सहायक कुछ खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ होता है, तो उनको दवाइयां वगैरह होती है, इन सबको सेवन हमारी बॉडी के अंदर परिसंचरण करने का काम किसका होता है? आपके प्रोटीन का होता है, मतलब ये उसमें हेल्प करती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास नंबर 8, जो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों सभी ग्रुप में आपको जो है इस वीडियो को शेयर करना है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।